यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह से एक ही जगह, एक ही वृक्ष की डाली पर ये दोनों पक्षी आत्मा और परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन केवल यूं हो रहे हैं, इसलिए मिले ही रहते हैं, केवल बात नहीं होती है। अच्छा, मान लीजिए कुछ दिन साधना करते करते यूं भी हो गए, लेकिन हमने चारों धाम कर लिया है, हमें पूरी भागवत और रामायण कंठस्थ है, हम 3 लाख नाम रोज जपते हैं, इसका अहम हो गया, तो अहम यूं होने पर भी एक पर्दा बन जाता है। हम आपको नहीं देख पाएंगे, आप हमको नहीं देख पाएंगे। तो ये काम मैल है तो मैल छटती है, यूं है तो यूं हो जाते हैं, और पर्दा है तो पर्दा हट करके वो प्रभु गले लगा लेता है। और फिर क्या होगा? बोले फिर तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस आत्मा में ही उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार होते ही विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की अविद्या रूपी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, और छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, और सारे उसके बंधन खत्म हो जाते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि वही परम तत्व, अद्वैत तत्व, एक ही तत्व। कल बताया था, श्री वृंदावन के एक विद्वत वरेण्य संत कहा करते कि भगवान की भी मजाल नहीं जो 2 भगवान बना दे। मतलब कि एक ही भगवान अनेकों रूपों में अभिव्यक्त होकर अनेक तरह की लीला कर सकते हैं, लेकिन अनेकों रूपों में अभिव्यक्त होते हुए द्वारका में 16,100 रूप है कि नहीं, 16,108 रूप है कि नहीं। रुक्मिणी के महल में भी एक रूप से, सत्यभामा के महल में भी एक रूप से, लक्ष्मणा सत्या के महल में भी एक एक रूप से। अब उनसे आपसे पूछा जाए कि रुक्मिणी के महल वाले श्री कृष्ण बड़े हैं कि सत्यभामा के महल वाले, तो कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न होगा कि अयोध्या वाले सूरज नारायण बड़े हैं कि वृंदावन वाले सूरज नारायण बड़े हैं, दिल्ली वाले सूरज में ज्यादा प्रकाश है कि बंबई वाले में ज्यादा प्रकाश है। अरे भैया, जो दिल्ली वाले हैं वही बंबई वाले, जो रुक्मिणी जी के महल वाले हैं जो वही सत्यभामा के महल वाले हैं। श्री हरे नमः। वही एक ही तत्व जो गुणातीत है, जो न सत्व के बंधन में है, न रज के बंधन में है, न तम के बंधन में है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बंधनों से बहुत ऊपर है, वह गुणातीत है। लेकिन फिर भी जब संसार की रचना करने की इच्छा होती है तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, प्रकृति को स्वीकार करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। ये प्रकृति के 3 गुण कौन है जी? बोले कि सत्वम रजस्तम, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणाः हरिविरिंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणाम्। वही एक परमात्मा प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करता है। जैसे जल शीतलता गुण को स्वीकार करता है तो बर्फ के रूप में प्रकट हो जाता है, उष्णता गुण को स्वीकार करता है तो भाप के रूप में हो जाता है। इसी तरह से प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों को अलग अलग 3 रूप से स्वीकार करके और 3 रूप से प्रभु प्रकट हुए। सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप में प्रकट हुए, किस लिए? सृष्टि का पालन एवं संचालन का काम करने के लिए। और रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, किस लिए? रचना का कार्य करने के लिए। और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र के रूप में प्रकट हुए, सृष्टि का कार्य समेटने के लिए। रसोई बनाने वाले अलग होंगे और परोसने वाले, जीमने वाले, जिमाने वाले और होंगे। और फिर इसके बाद जब सब हो गया, उसके बाद उठा करके समेट करके सफाई कर देने वाले और होंगे। इसी तरह से सृष्टि की रचना करने के लिए
और रूप में, पालन संचालन करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए और रूप में, और संहार करने के लिए और रूप में। सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए कि बिना सत्वगुण को स्वीकार किए निष्पक्ष पालन नहीं हो सकता है। रजोगुण तमोगुण में आ जाएंगे तो ये हमारी जाति का है, इसलिए इसको यूं कर दो, हमारी पार्टी का है इसलिए इसके लिए यूं उठा दो, और ये इधर उधर का है इसलिए इसकी ऐसी तैसी। तो ये सत्वगुण को स्वीकार किए बिना निष्पक्ष भाव से आस्तिक नास्तिक। गुरु जी एक उदाहरण दिया करते थे। एक बार नारद जी ने कहा कि प्रभु, ये नास्तिक लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और अनाप शनाप गाली गलौज शराब पी करके कहीं सड़ी मोरी में पड़े रहते हैं। अगर मेरे हाथ में ये शासन सृष्टि की बागडोर दे दीजिए तो एक दिन में सबको भक्त बना दे। बोले कि बनाओ। कहा कि हमको हमारे हाथ में बागडोर दीजिए। नारद जी के हाथ में बागडोर मिली, और इसके बाद नारद जी ने घोषणा कर दी कि जो भजन करेगा उसके खेत में पानी बरसेगा, और जो भजन करेगा उसको भोजन मिलेगा, उसको ओढ़ने बिछाने को मिलेगा, और जो भजन नहीं करेगा सब तरह से वंचित कर दिया जाएगा। उसके यहाँ रेड कार्ड चला जाएगा, उसकी लाइन काट दी जाएगी, है ना। ऐसे ही नारद जी के द्वारा घोषणा हुई। तो कितने ऐसे जिद्दी थे रावण जैसे, बोले मर जाएंगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन राम ऐसा नहीं कहेंगे। और वे और ऐसे के अनुयायी लोग एकदम हाय हाय मच गई, हाय हाय मच गई। भगवान से करुण क्रंदन नहीं देखा गया। कहा कि नारद, तुम्हारे जिम्मे पालन का काम देना ठीक नहीं है। पालन तो हमारे जिम्मे ही रहेगा। सत्वगुण प्रधान अगर न हो तो निष्पक्ष भाव से सबका पालन नहीं हो सकता। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, सदा निष्पक्ष किसी से लेता है। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, कीड़े कुंजर चींटी हाथी सभी का पेट भरा करता है, चींटी हाथी सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, विश्व का चक्र जिसके नियम से चलता है। भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, भोर उगता है सूरज सांझ चलता है। पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है, पवन बहता है सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है, जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया, अचरज तो ये है कि सुई ना धागा
सी चमकती आंख बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, मसाला कौन सा अजब मिलाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में दिखलाई सब जहान दिया, छोटे से दिल में दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया। अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया, अंधेरे घर में कमाल किया। जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में। एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है। वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है। वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक यः सिद्धते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणां स्युः। सत्वगुण को स्वीकार करके पालन करने के लिए विष्णु रूप में प्रकट होता, क्योंकि सत्वगुण को स्वीकार किए बिना निष्पक्ष पालन संचालन नहीं हो सकता। रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में रचना करने के लिए प्रकट हुआ, क्योंकि रजोगुण को स्वीकार किए बिना रचना में प्रवृत्ति नहीं होगी। और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप में संहार करने के लिए प्रकट हुआ, क्योंकि तमोगुण को स्वीकार किए बिना संहार में प्रवृत्ति नहीं होगी। और इन तीनों रूपों से 3 काम करते हैं। एक बात ध्यान देने की है, इन 3 गुणों को स्वीकार तो किया उन्होंने, लेकिन स्वीकार करने में हमने भी इन 3 गुणों को स्वीकार किया है, लेकिन हम प्रकृति के इन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करने के बाद हम इन गुणों के अंदर बंध गए हैं, हम इन गुणों का गुलाम हो गए हैं, हम प्रकृति के हाथ का, माया के हाथ का बंदर हो गए। वो हमें नचाती है, लेकिन परमात्मा ने इन 3 गुणों को स्वीकार किया तो परमात्मा इन 3 गुणों के अधीन नहीं हुआ, इन 3 गुणों के और उस प्रकृति के अधीन नहीं हुआ, भले इस 3 गुणों समेत उस प्रकृति को अपने अधीन रखता है। हम जहर पिएंगे तो हमारा पोस्टमार्टम होगा, और शंकर जी जहर पिए तो उन्होंने वो जहर के अधीन नहीं, हम जहर पिएंगे तो हम जहर के अधीन होंगे, और शंकर जी ईश्वर हैं, उन्होंने जहर पिया तो वे जहर के अधीन नहीं हुए, जहर को अपने अधीन रखा, इतनी दूर में काला पीला कर ले। इसी तरह से
जीव प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करता है तो गुणों के अधीन हो जाता है, और ईश्वर प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करता है तो गुणों के अधीन नहीं होता है, गुणों का अधीश होता है। ईश्वर गुणाधीश है और जीव गुणाधीन है। एक बीच की श्रेणी और होती है जो न गुणाधीश होता है न गुणाधीन होता है, ये गुणातीत होते हैं, ये संत जन है। संत जन न गुणाधीश होकर बरतेंगे न गुणाधीन होकर के बरतेंगे, ये गुणातीत त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणातीत होके रहेंगे। श्री हरे नमः। एक बात, इनमें क्रम है, इनमें क्रम है। पहले पालनकर्ता प्रकट होते हैं कि पहले रचनाकर्ता प्रकट होते हैं जी? पहले पालनकर्ता प्रकट होते हैं और फिर रचना करने वाले प्रकट होते हैं। अरे नाभि में जिनके कमल है वो पहले प्रकट रहेंगे, तब न उनके नाभि से कमल प्रकट होगा और कमल पर ब्रह्मा प्रकट होंगे। तो पहले पद्मनाभ, तब उसके बाद पद्म योनि। तो पहले पालन करता और तब उसके बाद रचना करता, और तब उनकी भ्रिकुटी के मध्य भाग से त्रिपुटी से रुद्र। इस क्रम को संतों ने विचार किया और विचार करके ये निर्णय लिया कि रचना करने वाला बाद में प्रकट होता है, पालन करने वाला पहले से प्रकट रहता है, मौजूद रहता है। इसका मतलब कि हमारा जन्म बाद में हुआ होगा, हमारे जन्म से पहले हमारे पालन की व्यवस्था पहले से रही होगी। एक संत थे प्रतिवाद भयंकर स्वामी शंकरानंद जी। पहले तो जहां तहां अटकते भटकते रहे, बाद में उन्होंने श्री त्रिदंडी स्वामी जी से, श्री विश्वक्सेनाचार्य जी से दीक्षा ली थी। वो कहा करते थे, लोग कहते हैं क्षीर सागर क्षीर सागर क्षीर सागर, कहीं दूध का समुद्र होता है? तो कहा जाता है कि मूर्ख, दूध का समुद्र नहीं होता है। तो इतनी सुअरी कुतिया और मानवी दानवी सबकी छाती में दूध आता कहां से है? एक घर में 4 सदस्य हो तो उनके लिए कम से कम 2 किलो दूध तो चाहिए, आधा किलो, और वो भी दोनों शाम आधा किलो। अगर जरूरत है तो दिन भर में 4 व्यक्ति के लिए 4 किलो दूध चाहिए, और एक परिवार के लिए तो 4 किलो दूध चाहिए। अब पूरा मोहल्ला भर के लिए 4 किलो की बाल्टी से काम चल जाएगा? पूरा ड्राम चाहिए। अब पूरे बस्ती भर को दूध की आपूर्ति करनी हो तो बिना टंकी के गुजारा होगा। अब पूरे जिला भर को दूध की आपूर्ति करनी हो तो, पूरे प्रांत भर को दूध की आपूर्ति करनी हो, पूरे भारत देश को दूध की आपूर्ति करनी हो, और पूरे विश्व भर को अगर दूध की आपूर्ति करनी हो तो बताओ टंकी से और तालाब से काम चलेगा? क्षीर सागर है, और वहां से एक ऐसा अदृश्य पाइप लगा रखा है परमात्मा ने कि जो भी मां बच्चा पैदा करने वाली स्थिति में आएगी उसकी छाती में दूध उतर आएगा। कैसी दिव्य व्यवस्था है! बालक का जन्म होने, बालक पेट में है, मां भी वही है, मां की छाती भी वही है, लेकिन बालक के जन्म में अभी 1 मिनट की देर है। 1 मिनट तो ज्यादा समय का होता है। टिक 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 जो घड़ी करती है 60 बेर टिक टिक आएगी तब 1 मिनट होगा। ऐसे महाराज 60 सेकंड की कौन के 2 सेकंड की केवल देर है बच्चे को बाहर आने में। है कोई माई का लाल जो उस मां की छाती से निचोड़ कर 1 बूंद दूध निकाल दे? नहीं निकल सकता है जी, नहीं निकल सकता है। कोशिश करके देख लेना, ज्यादा जोर लगाओगे तो खून निकल आ सकता है, लेकिन दूध नहीं निकाल सकते हो। दूध तो तब निकलेगा जब बच्चा मां के पेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वही उसका अधिकारी है।
और वो भी माँ की छाती का दूध। अगर मानवी एक बच्चा पैदा करेगी तो उस एक बच्चे के लिए 2 बोतल दूध, और सुअरिया और कुतिया अगर 8 और 12 बच्चे पैदा करेगी तो उनके लिए 16 और 24 बोतल दूध उनकी छाती में तैयार। और वो भी इतना बढ़िया पैकिंग है कि बिलैया खोल करके इसको नहीं पी सकती है, इसमें मक्खी नहीं गिर सकती है, इसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है और उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था किसने दी? उसी पालन करता सत्वगुण प्रधान विष्णु ने दी। अच्छा, एक जंगल के रहने वाले ऐसे ऋषि कुमार जिनने जन्म के बाद मां से अलग हो जाने के कारण कभी मां को देखा नहीं, ऐसी जगह पर पहुंचा दिए गए जहां केवल पुरुष वर्ग के ऋषि लोग ही हैं। वहां पालन पोषण हुआ, होश में कभी स्त्री को देखा ही नहीं, जानते नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं। उनको सयाना होने पर ऋषियों ने कहा कि जाओ बस्ती में भिक्षा कर ले आओ। भिक्षा लेने के लिए गए। एक गांव के बाहर कुआं पर कुछ माताएं बहनें पानी भर रही थीं। इन बेचारों को प्यास लगे आई जंगल से बस्ती तक आते आते। तो इन्होंने ये नहीं समझा कि स्त्रियां हैं, जानते ही नहीं थे कि स्त्री पुरुष का क्या अंतर होता है। इन्होंने समझा कि ये भी हमारे तरह की कोई ऋषि कुमार हैं, केवल हमारा इनका पहरावा अलग अलग ढंग का है। उनके निकट गए, भगवान आप लोग हमें थोड़ा जल पिला देंगे? कहा हाँ पिला देंगे। इन्होंने यूं ओक किया और उन्होंने यूं लुटिया, यूं की। तब तक उन निर्दोष निश्चल हृदय स्त्री पुरुष के भेद ज्ञान से रहित उन ऋषि कुमारों में से किसी की दृष्टि गई उस मां के वक्षस्थल पर। पूछ बैठे, स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते थे, पूछ बैठे कि आपने अपने वक्षस्थल पर ये ऊंचा ऊंचाई क्या बांध रखा है? बोले अलग से बांधा नहीं गया है, हमारे शरीर का एक अंग है। समझ गई वे कि निश्चल हृदय ऋषि है, कभी स्त्री को देखा ही नहीं। आगे हमारे शरीर का एक अंग है। कहा कि हर अंग किसी मतलब से है। आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ लेने देने उठाने धरने के लिए, पैर चलने के लिए। आपके इस अंग का क्या उपयोग है? कहा ये दुग्ध का पात्र है। और उन निश्चल हृदय ऋषि कुमारों से और क्या बताती माताएं? ये दूध का बर्तन है। बोल उठे कि तो फिर आप लोग हमें पानी क्यों पिला रहे, दूध ही पिला दीजिए। तब उन्हें कहना पड़ा कि अभी दूध इसमें नहीं है, अभी दूध नहीं है, केवल दूध का बर्तन ही बर्तन, खाली बर्तन है। बोले हाँ। कब दूध होगा? बोले जब बच्चे का जन्म होगा। बोले बच्चे का जन्म कब होगा? बोले पता नहीं, कोई गर्भवती होती तो बता देती, 4 महीना 6 महीना 2 महीना। कहा भी पता नहीं है। कहा अच्छा ये भी पता नहीं है कि बच्चे का जन्म कब होगा, और दूध का बर्तन पहले से है, और जब बच्चे का जन्म होगा तो इसमें दूध आ जाएगा। बोले आ जाएगा। और बोले कि तब भिक्षा लेने के लिए बस्ती में जाने की क्या जरूरत है, चलो चलो। जन्म बाद में होगा, दूध का बर्तन पहले से तैयार है। इसका मतलब कि रचना करने वाला बाद में रचना करेगा, पालन करने वाला पहले से मौजूद है। जब पालन करने वाला पहले से मौजूद है तो हमको भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। मूढ़ वृथा सोचत मरे, जाके नहीं विश्वास। स्वामी श्री योगानंद जी का जाके नहीं विश्वास, सो पाप कर पेट नहीं भरई। चाहत भव निधि तरन कर्म कुकर सम करई। अरे दृढ़ कर धारो ध्यान, तजो तृष्णा रुआसा। तजोगानंद समाधि मध्य सोल कई प्रकाश। जेते घट विधना गढ़े, तिनहि भरे अनयास। मूढ़ वृथा सोचत मरे, जाके नहीं विश्वास। विश्वास कर लो, पहले पालन करता, फिर रचना करता, फिर संहार करता। मतलब कि तुम्हारे पालन की व्यवस्था पहले से है, तुम्हारा जन्म बाद में। दांत न थे तब दूध दियो,
और जब दांत दिए तो क्या अन्न न दिए। जान को देत अनजान को देत, सब जहान को देत सुतों को भी दई है। अब आइए, इन 3 गुणों में तारतम्य है। रसोई बनानी हो, हवन करना हो तो काष्ठ श्रेष्ठ माना जाएगा कि चिंगारी? काष्ठ से नहीं रसोई होगी, काष्ठ से हवन नहीं होगा जब तक उसमें थोड़ी गर्मी नहीं आवे। काष्ठ से श्रेष्ठ धुआं है, धुआं से श्रेष्ठ चिंगारी है, चिंगारी से भी श्रेष्ठ प्रज्वलित निर्धूम धधकती आग की भट्ठी। इसी तरह से इन तीनों गुणों में तारतम्य है। तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण, और सत्वगुण से भी श्रेष्ठ निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गुणातीत भूमिका। जैसे इन इस स्वरूपों में सत्वगुण प्रधान विष्णु, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र बताए गए। यह ध्यान रखना है, इन गुणों को स्वीकार करके भी रुद्र तमोगुणी हो गए नहीं, तमोगुण को अपने अधीन रखा है। ब्रह्मा रजोगुणी हो गए, बोले नहीं, ब्रह्मा ने रजोगुण को अपने अधीन रखा है। विष्णु सप्तगुणी हो गए, बोले नहीं, सप्तगुण को अपने अधीन रखा है, इनके अधीन नहीं हुए हैं। और हम प्रकृति के अधीन जीव 4 डोरियों में बंध गए, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण घेरा। इनके घेरा में बंद करके हम भटक रहे हैं। तो जीवों में भी तमोगुणी प्रकृति वाले, रजोगुणी प्रकृति वाले, सत्वगुणी प्रकृति वाले और गुणातीत प्रकृति वाले होते हैं। तो कौन किसका भजन करेगा? बोले स्वाभाविक है, जो तमोगुणी प्रकृति वाले जीव होंगे वो तमोगुणी प्रकृति वाले देवी देवताओं का पता लगाएंगे। हम गांजा पीने वाले हैं तो पता लगा कौन देवता है जो गांजा पीता है। हम खून पीने वाले हैं, हम मांसाहारी हैं तो पता लगाएंगे कौन देवी कौन देवता है जो खून और मांस का भोग लगाता। तो तमोगुणी प्रकृति वाले तमोगुणी देवी देवताओं की आराधना करेंगे, रजोगुणी प्रकृति वाले रजोगुणी प्रकृति वाली देवी देवताओं की खोज करेंगे, और सत्वगुणी प्रकृति वाले सत्वगुण प्रधान इस स्वरूपों की खोज करेंगे और आराधना करेंगे। और गुणातीत प्रकृति वाले इन 3 गुणों से परे गुणातीत परमात्मा, जिनको श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण इत्यादि नामों से संबोधन किया जाता है, जिनको ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहा जाता है, उनकी आराधना करते हैं। रजस तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वै, पितृभूत प्रदेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रदेप्सवः। लेकिन मुमुक्षवो, जो भवबंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे लोग मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, जो भवबंधन से छूटने की कामना रखने वाले हैं, वे नवग्रहों की ओर नहीं दौड़ेंगे, राहु केतु शुक्र शनिश्चर इत्यादि की ओर नहीं दौड़ेंगे, ये साधारण देवी देवताओं की ओर नहीं दौड़ेंगे। कहेंगे कि राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइए कौन, अरे ब्यास ही देत बने नहीं, बड़ी बड़ी पर लोन। बड़ी बड़ी में पकौड़ी में अलग अलग नमक काहे को डाले, एक ही साथ बेसन में फेंक देंगे, सब में पहुंच जाएगा। पत्ते पत्ते पर खाद और पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र मूल रूप जो परमात्मा है उनको सींच दो, बस तृप्यंत तत्स्कंद बुधो भुजोपशाखा, अर्थात एक कई साध है सब सधे, और उसको छोड़कर बाकी थोड़ा यहाँ भी जल ढार दो, और थोड़ा 2 बतासा यहाँ, और 2 चिनौरी यहाँ, और 2 अगरबत्ती यहाँ, और यहाँ। तो कहते हैं कि तुम सींचते रहो, देते रहो खाद पानी, पत्ते पत्ते और डाली डाली को नहीं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तब फूले फले अघाए। लेकिन 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 इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आप आराधना कर रहे हैं उस त्रिगुणातीत परमात्मा का, लेकिन अन्य स्वरूपों की निंदा करने का ठेका मत ले लीजिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था, नारायण कला शांता भजंती ही अनसूयव।
ये अनसूया वाली शर्त इतनी बढ़िया शर्त है कि इसको समझे बिना, इसको जाने और माने बिना अगर हम ज्यादा अनन्य बन गए तो अपने इष्ट की तो बड़ाई और उसी परमात्मा के और स्वरूपों को गाली देना, अरे उनमें क्या रखा है, अरे उनमें क्या रखा है। तो जितनी देर उनमें क्या रखा है, उनमें क्या रखा है करोगे, उतनी देर तक अपने इष्ट के स्वरूप से अलग हो। चिकसौली के एक गुसाई जी ने एक दृष्टांत सुनाया था। एक का पति गोरा था, थोड़ा सुंदर था, फेस कटिंग अच्छी थी, और उसकी पड़ोसिन जो थी उसका पति थोड़ा काला था। हाँ, काला था। तो जो गोरे पति वाली थी रह रह करके 2 दिन पर 4 दिन पर कोसती रहती थी, चल चल तेरा पति काला है और तेरा मेरा पति गोरा है, सुंदर है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।